ना 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 ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। शाम में मैं बाहर गई थी, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी और जैसे ही मैं वापस आई तो मुझे ना टीवी लाउंज में एक मोटी सी गंदी सी छिपकली नज़र आई और उसको हम लोग भगा रहे थे तो वो सीधा बेडरूम में आ गई और बेडरूम में भी बेड की टेक के पीछे। अब हम लोग उसको निकालने की इतनी कोशिश कर रहे थे, हम लोगों ने झाड़ू के तीलों से उसको भगाया, फिर हम लोगों ने पानी का स्प्रे किया, फिर जैसे मिरर क्लीन करते हैं वो स्प्रे किया, फिर हम लोगों ने उसके ऊपर लाल मिर्च भी डाली। यकीन करें उसकी आँख के ऊपर जाके लगती थी, लेकिन छिपकली जो है वो इधर से उधर नहीं हो रही थी। हम लोगों को समझ ही ना आए क्या करें। खैर फिर इसके बाद मैंने सोचा कि मैट्रेस हटाते हैं, उसके बैक साइड पे जगह होगी। जैसे ही हमने मैट्रेस हटाया तो बेड की टेक जो थी वो फुल थी, लाइक ज़मीन से लेके हाफ वॉल तक, तो कोई ऐसी जगह नहीं थी कि हम लोग छिपकली को निकालें। फिर हम लोगों ने बेड आगे किया, लाइक बहुत मुश्किल हुई हम लोगों को। आखिरकार वो छिपकली बेड के पीछे से निकली और दीवान के पीछे गई, फिर कॉफ़ी चेयर के पीछे, फिर विंडो पे और फिर इसी तरह ड्रेसिंग टेबल के पीछे। मतलब उसने पूरा रूम जो है वो घूम लिया था और हम लोग भी बस उसे भगाने के चक्करों में थे। खैर जब हम लोगों ने उसे बहुत मुश्किलों से विंडो से बाहर किया तो पड़ोस में से अंकल ने कहा कि बेटा क्या हुआ, सांप आया हुआ था क्या। तो हम लोग हंस हंस के इस बात पे कि मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे लिए ना सांप और छिपकली एक ही बराबर है और मुझे समझ नहीं आती कि यार जिस भी कीड़े को देखो तो मेरे ही कमरे में घुसा हुआ होता है। लाइक आस पड़ोस में कहीं भी किसी के घर में पता नहीं जाते होंगे या नहीं, लेकिन अच्छा मेरे पूरे घर में आए ना आए, बेडरूम में लाजमी आना है। तो फिर जाहिर सी बात है सोना होता है, फिर मुझे यही होता है कि रात को सोए होंगे तो वो हमारे ऊपर आ जाएगा, लाइक लाल बेक हो या फिर छिपकली हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो मुझे तो फिर भाई नींद नहीं आती। और इसी तरह से खैर छिपकली तो निकल गई थी। फिर सुबह ना नमाज के लिए भी आँख नहीं खुली लेकिन तकरीबन 5:30-6 हो चुके थे और इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी, यकीन कर 1-2-3 दिन आई थिंक हो चुके हैं कि बारिश ही होती जा रही है सुबह के टाइम। लाइक सुबह में अच्छी खासी ठंड हो जाती है नमाज के बाद और अजानों के बाद, लेकिन उसके बाद जैसे ही 8-9-10 का टाइम होता है इतनी हब्स इतनी गर्मी हो जाती है, समझ ही नहीं आती क्या चल रहा है। खैर उसके बाद आज मैं उठी, मैंने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद मैंने तो आलू का पराठा और साथ में चाय ले लिया था। अंडा वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, पता नहीं मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं 2-3 महीने अंडा खाती हूँ और उसके बाद फिर मुझे स्मेल आती है 2-4 महीने, फिर छोड़ देती हूँ, फिर 2-3 महीने खाती हूँ, तो मेरा ये सिस्टम चलता है। तो मैं अंडा फ़िलहाल बना भी नहीं रही, तो बस मैंने नाश्ता जैसे ही आलू के पराठे के साथ कर लिया था। चाय गैस ही नहीं थी तो मैंने ओवन में बना ली। फिर उसके बाद अंडा हस्बैंड बना रहे थे, वो अपना नाश्ता वगैरह रेडी कर रहे थे और मैं यहाँ पे कर रही थी काम। तो मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि समटाइम्स तो मैं मॉप लगाती हूँ लेकिन समटाइम्स मैं इस तरह से ना मतलब क्या कहते हैं ब्रश वगैरह लगा के तो वॉश भी कर देती हूँ एक आध दिन बाद। और जब मैं इस तरह से वॉश कर रही होती हूँ तो फिर मुझे बड़ी मुश्किल होती है रग वगैरह और सोफ़े वगैरह आगे पीछे करना। लेकिन आज मैं व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ तो मैंने सोफ़े आगे पीछे नहीं किए, जस्ट मैंने पानी शानी डेटोल ऐड करके ना तो फिर मैं फ्लोर को अच्छे तरीके से जो है वो क्लीन कर दिया था। और आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी सारी रेत मट्टी जो थी वो आई हुई थी, ये डेली ही होती है। मुझे समझ नहीं आती इतनी मट्टी इतनी रेत कहाँ से आती है। और जो बारिश हो रही है उसकी वजह से यार नमाज रूम में इतना मतलब उसकी कारपेट जो है, जो गैलरी का डोर है वहाँ से इतना गीला हुआ था कारपेट और उससे भी स्मेल सी आ रही थी। तो मैंने फिर वो रूम भी खोल दिया ताकि धूप वगैरह लगे तो जो कॉर्नर है वो जैसे ही मतलब सूख जाएंगे तो फिर स्मेल वगैरह नहीं आएगी। अच्छा मैंने काम शाम कर लिए थे, उसके बाद मैंने फ्रूट ले लिया, आम खा लिया था और साथ में ये वाला अपना ड्रेस निकाल लिया था। मैंने सोचा कि चलें आज यही पहन लूँगी। प्लान था बाहर जाने का, हम लोगों ने सोचा था डिनर जो है वो बाहर ही कर लेंगे। दिन में तो मैंने खा लिया था लोबिया और उबले हुए चावल जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे 3-4 दिन भी खाने के दे देना मैं खाती रहूँगी, लोबिया तो मेरा इतना फेवरेट है। तो खैर यहाँ पे फिर मैं रेडी शेडी हो गई थी। जैसे कि आजकल मैंने नेल्स बढ़ाए हुए हैं, अब ये नहीं पता कि कितने दिनों के लिए बढ़े हुए हैं। एक आध बीच में से अक्सर टूट जाता है बेडशीट के टाइम पे और फिर इस तरह होता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे खा लेती हूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ना खाऊं, हर दफ़ा मैं बढ़ाती हूँ और उसके बाद फिर खा लेती हूँ। तो अभी भी मैंने बढ़ाई और मैं बड़े शौक़ से नेल पॉलिश लगा के तो
तैयार श्यार होके यहाँ पे टशन मार रही थी और इसके बाद बस हम लोग निकलेंगे, देखेंगे कहाँ चलते हैं। अच्छा आज ना बहुत मुझे मज़ा आया और मज़ा तो ख़ैर हर दफ़ा ही आता है, लेकिन आज मुझे कुछ ज़्यादा ही आया था। एक तो मेरे बाल बंधे हुए थे क्योंकि नॉर्मली जो है बाल मेरे खुले हुए होते हैं, या फिर मैंने इस तरह से ना बैक साइड से फ़ोल्ड करके और कैचर लगाया हुआ होता है, तो फिर उसमें से भी ना बाल निकल रहे होते हैं और मैं बड़ी तंग हो रही होती हूँ, पता नहीं क्यों। बस आजकल मौसम ऐसे हब्स वगैरह होती है, गर्मी होती है, तो आज ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। मेरी पोनी टेल थी तो मुझे सुकून था। और हम लोग इतना घूम 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 के असल में पूरा इस्लामाबाद ही घूम लिए, तो अब हमें समझ ही नहीं आती कि हम लोग कहाँ जाएं। तो बहुत घूमते 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 फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पे, मैंने पहले भी व्लॉग रिकॉर्ड किया, आप लोगों को दिखाया, लेकिन रेस्टोरेंट ये नहीं था, इसके आसपास ही था और मुझे अब नाम भी याद नहीं आ रहा। लेकिन खैर आज हम लोग इसी रेस्टोरेंट में आए थे और यहाँ के इनके वेटर्स की ना ड्रेसिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। काउबॉय होते हैं ना, सेम इनकी वो ड्रेसिंग थी, सेम वैसे हेड्स और गैलेस और मतलब इस तरह का, तो वो मुझे बड़ा अच्छा इनका एम्बियंस लग रहा था। बाद में सिटिंग का था, पहले हम लोग बाहर बैठे, फिर मैंने कहा चलो अंदर चेक करके आती हूँ किस तरह से है। अंदर मैं गई, लेकिन फिर पता नहीं इनके किचन के इतने धुएँ शुएँ थे, फिर मैं बाहर आ गई। मैंने कहा भाई अपने किचन में बंदा तंग आ जाता, अब इनके किचन के धुएँ भी बर्दाश्त करूँ। तो हम लोग फिर से बाहर आ गए थे और इसके बाद जी हम लोगों ने ऑर्डर वगैरह दिया। अच्छा जब भी ऑर्डर देने का टाइम आता है ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या ऑर्डर करूँ, क्या खाऊँ, कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा होता और मुझे बड़ी मुश्किल होती है। और मैं अपने हस्बैंड को तंग करती हूँ, बताएं कि आप क्या ऑर्डर करेंगे। वो कहते हैं मैं क्यों बताऊँ, अपनी मर्ज़ी से करो। तो मुझे और गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ ऐसे नहीं होना चाहिए, मुझे थोड़ा आइडिया ही दे दो। वो कहते हैं खुद खाना है, खुद टेस्ट करना है, तो आप खुद देख लो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो ऑर्डर कर लो। और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती, मैं इतनी कन्फ्यूज़ होती हूँ, इतनी कन्फ्यूज़ होती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, उनका वाला भी टेस्ट करती हूँ, कुछ भी हम लोग ऑर्डर करें, और मैं अपना भी खा रही होती हूँ। तो मुझे इस तरह से वैसे ही मज़ा आता है। खैर मैं उनके साथ ना भी हूँ तब भी मैं ना आप ही वगैरह के साथ भी हूँ, तो मैं टेस्ट कर लेती हूँ ताकि एक चीज़ का आइडिया हो जाए, नेक्स्ट टाइम आप वो चीज़ ऑर्डर भी कर लो। तो यहाँ पे बड़ा मैंने देखभाल के उसके बाद ये स्टेक ऑर्डर कर दिया था। सच बताऊँ ना तो मुझे स्टेक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन पता नहीं क्यों ये वाला पास्ता के साथ था तो मुझे इतने मज़े का लग रहा था, इतने मज़े का लग रहा था, बहुत टेस्टी। लेकिन हमेशा मुझसे कभी भी ना कोई सा भी खाना हो, फिर चाहे वो KFC का बर्गर हो या फिर कोई स्टेक हो या कोई देसी फूड कढ़ाई या कुछ भी हो, मुझसे ना नहीं खाया जाता इतना सा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। मैं थोड़ा सा खाती हूँ और उसके बाद मेरा टम्मी फुल हो जाता है और उसके बाद पैक ही करवाती हूँ। हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि मैंने फ़ौरन से ना फिनिश कर ली हो और पैक ना करवाई हो। हमेशा खाना जो है वो आधे से ज़्यादा बच के घर वापस ही आता है और नेक्स्ट डे मेरा चल जाता है। तो यहाँ पे खैर हम लोगों ने स्टेक्स वगैरह जो थी वो तकरीबन फ़िनिश कर लिए थे। मेरा तो पैक होने के लिए चला गया था क्योंकि मुझसे खाया ही नहीं गया, और इसके बाद मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया था। और इस मैं दिखाती हूँ आप लोगों को जो पैक करवाया है, और कभी भी आप लोग देखते हैं, लेकिन आज फिर से देखें मुझसे मिंट मार्गरीटा भी नहीं पिया गया। और अच्छा इनके जो ग्लास थे ना वो मैं फेंक वेंक के नहीं आई, आधा आधा जो था वो हम लोगों के हाथ में ही था। तो फिर जब मैं कार में बैठी मैंने कहा फेंकने नहीं है ग्लास, मुझे दे देना, मैं खुद घर में जब भी मिंट मार्गरीटा बनाऊंगी तो फिर इस ग्लास को ना मैं यूज़ कर लूँगी। तो चलें फिर इसके बाद क्या हम लोगों ने किया, हाँ फिर कुछ मैंने फ़ोटोशूट वगैरह करवाया, कुछ मैंने पिक्स वगैरह ली, कुछ इस तरह से वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करवाई। मेरा बैग, मेरी मतलब मैंने इयरिंग्स वगैरह उतार दी और मतलब जो भी कुछ था वो मैं अपने हस्बैंड को देख के फिर रही थी। उनके हाथ में मेरा बैग भी था और इसी तरह से जो खाना पार्सल करवाया वो भी था, ये मिंट मार्गरीटा भी था। लाइक हर एक चीज़ मैंने उनको पकड़ाई हुई थी। फिर मैं कह रही थी पिक्स भी बनाए, वीडियो भी बनाए। तो आज के दिन ना मुझे बड़ा मज़ा आया। खैर इसके बाद फिर हम लोग घूमते घुमाते घूमते घुमाते घूमते घुमाते घर आ गए। ये मैं इतनी बार इसलिए कह रही हूँ कि आज मुझे इन्होंने इतने चक्कर दिए, इतने चक्कर दिए। मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे ना हब्स सी हो रही है, मुझे घुटन सी हो रही है, और वाकई मेरा आजकल ना इस तरह का कुछ हाल हुआ है। जबकि मुझे इतनी गर्मी वगैरह कुछ ऐसा नहीं लगता, बस अजीब सा ना मेरा सांस बंद हो रहा है। तो इन्होंने कहा चलो भैया आज मैं घुमाता ही रहता हूँ तुम्हें। तो मैंने कहा चलें भैया आज तो मेरा काम तमाम, मेरी तौबा हो गई थी। मैंने कहा बस अब मुझे घर ले जाएं। तो खैर फिर इसके बाद जब घर आए तो मैंने चेंज करना था। सबसे पहले मैंने नेल पॉलिश उतारी क्योंकि मुझे ईशा की नमाज़ पढ़नी थी, बहुत लेट हो गए थे, लेकिन पढ़नी थी, मगरिब के बाद ही हम लोग निकले थे। तो बस यहाँ पे इसके बाद देखिए ब्लैक जो मैंने नेल पॉलिश लगाई थी इसके इतने गंदे स्टेन्स थे ना, यकीन करें वॉश करने के बाद भी ये मेरी फिंगर्स बड़ी गंदी लग रही थी। लेकिन चलें बस फिर मैंने वॉश वगैरह कर लिया और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।